तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स बीएसटी अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो गाइस आपको हमारे इसके पहले वाले जो 5 वीडियो हैं उसमें आपको यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखा था, उसके बाद सिद्धांत नहीं लिखा था। तो नहीं वो टाइपिंग करने में और थोड़ा दिमाग से मतलब समझिए कि गायब हो गया था कि हाँ यह अभी रहेगा। बट स्पेलिंग जो था प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सिद्धांत है, प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा था बट सिद्धांत यहाँ पर नहीं लिखा था। हिंदी में नहीं लिखा था बट इंग्लिश में लिखा गया था, तो उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए यह लास्ट वीडियो है, इसमें आपको केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा एक बार जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है दीर्घ का कि अनंत रेखाएं, पहला प्रश्न है अनंत आवश्यकताएं और सीमित साधन चुनाव की समस्या उत्पन्न करते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में 3 क्वेश्चन है। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक उत्पादन संभावना वक्र खींचना है, हमें एक उत्पादन संबंधी यानी उत्पादन संभावना संबंधी वक्र खींचना है और रेखा चित्र पर निम्नलिखित स्थितियों को दर्शाना है। यानी कि रेखा चित्र खींचने पर हमें उसके बाद विभिन्न स्थितियों को दर्शाना है। पहला स्थिति कौन सा दर्शाएंगे हम? संसाधनों की पूरी तरह से उपयोगिता को दर्शाएंगे। दूसरा संसाधनों का अल्प यानी कि अल्प उपयोगिता को दर्शाएंगे। और तीसरा हम साधनों का विकास का यानी चित्र दर्शाएंगे। चित्र क्या? रेखा दर्शाएंगे। तो यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा दोष को बताएं। या पूंजीवाद से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, इसके गुण दोष जो भी हों इसकी विवेचना कीजिए। और यहाँ पर चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए हाँ, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या दिया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। और पांचवा प्रश्न हमारा दिया गया है कि मांग वृद्धि और मांग विस्तार, मांग वृद्धि और मांग विस्तार तथा मांग में कमी और मांग के संकुचन के अंतर का वर्णन करना है और उन दशाओं को बताना है जिनमें कीमत में वृद्धि होने से मांग में यानी कीमत में वृद्धि होने के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होती है। यह पांचवा प्रश्न था। छठवां प्रश्न है तुष्टि गुण विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत का वर्णन कीजिए। तुष्टि गुण विश्लेषण को अनाधिमान वक्र विश्लेषण ने किस प्रकार सुधारा है, इसका भी यानी कि यह छठवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न हमारा देखिए क्या दिया गया है कि दिया है मांग की मूल्य सापेक्षता, मांग की मूल्य सापेक्षता की परिभाषा दीजिए। एक मांग वक्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच मांग की लोच ज्ञात करने का माप बताइए। यह 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमारा दिया गया है कीमत रेखा एवं तटस्थता वक्र रेखा के बीच स्पर्धा, कीमत रेखा एवं तटस्थता वक्र रेखा के बीच स्पर्शता की दशा एक उपभोक्ता के संतुलन को बताती है, दशाएं देती हैं, यानी इसकी दशाएं देते हैं, इसको बताना है। 9वां प्रश्न है उत्पादन प्रकार को परिभाषित कीजिए, उत्पादन प्रकार को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सामान्य विशेषताओं को बताइए। 10वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादक द्वारा किसी साधन की मांगी गई मात्रा, क्या दिया है? चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादक द्वारा किसी साधन की मांगी गई मात्रा पर कुल प्रभाव को साधन की कीमत प्रभाव मानता है, व्याख्या करना है। तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इसके पहले जितने भी वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट दीर्घ प्रश्न बताया है उनको तैयार करिएगा जरूर। यह लास्ट वीडियो है आपके बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स
छात्राओं के लिए जिन्होंने लिया है अभी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो बनाई जाएगी।